बुढ़िया को इसी कप में चाय देना, और चाय जब सब कोई पी ले, लास्ट में जो रहे पतीले में उसमें पानी डालकर बस छान लेना। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर माँ जी, दादी को ऐसा क्यों? तुम चुप रहो, तुम्हें जितना बोला गया है उतना ही करो। माँ जी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर मैंने देखा माँ जी किचन से बाहर गई और मैंने अच्छे से चाय बनाकर एक अच्छे से कप में दादी को दे आई। मेरा पहला दिन था, मैं नई नवेली दुल्हन थी। जब माँ जी को पता चला कि मैंने अच्छे कप में और अच्छी चाय दी तो मुझे माँ जी ने बहुत डांट लगाई। तुम अभी अभी आई हो, जानती क्या हो इस बुढ़िया के बारे में? यह बुढ़िया हमें बहुत परेशान की है, इसलिए हम इसको देखना तक नहीं चाहते। खैरियत है कि तब भी हम इसको खाना पीना देते हैं, और इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं इसके साथ। माँ जी, मुझे नहीं पता दादी ने क्या किया और क्या नहीं, पर मेरी माँ ने सिखाया है, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, कितना भी गलत हो, हम उसके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते। यह इंसानियत होती है। तुम मुझे अब इंसानियत सिखाओगी? कल की आई हुई और आज लेक्चर देने लगी। जा अपना काम कर, खाना बना ले। ठीक है माँ जी, मैं बोलकर किचन में खाना बनाने लगी। बाबूजी ने माँ को बुलाया और कहने लगे, तुम मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों करती हो? तुम भी तो एक माँ हो। माँ जी कहने लगी, आप चुप रहिए, आप जानते ही क्या हो, आप तो नौकरी पर रहते थे और यह बुढ़िया हम और हमारे बच्चे को बहुत परेशान की है। इसलिए मुझे आपकी माँ की शक्ल देखने का इच्छा नहीं होता। अगर आपको इतनी ही चिंता है तो आप खुद करके दे दिया करो और उसी के साथ रहा करो। आप हमारे साथ मत रहो। दादी ने मुझे बुलाया। मैं गई। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, बेटा तुम सदा सुहागन रहो, तुम खूब सुखी से रहो। फिर मेरा हाथ चूम लिया। माँ जी ने यह सब देखा बाहर से तो बोलने लगी, कल की आई हुई बहू आज इतनी अच्छी लगने लगी है। हम क्यों नहीं अच्छे लगते थे तुझे बुढ़िया? दादी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा तुम अपनी सास की बातों पर ध्यान मत देना, वह ऐसे ही बोलती है, इसलिए वह जैसा कहे तुम वैसा ही करो। मैं एकटक दादी को देखने लगी और मुझे आंसू आ गए। फिर दादी बोली, जा, नहीं तो तेरी सास मेरी वजह से तुझे सुनाने लगेगी। मैं कुछ नहीं बोली। मैं दादी का खाया हुआ बर्तन उठा के ले आई। अरे समोसे मुझे भी देना, मुझे भी बहुत मन कर रहा है, दादी ने मांगा। रख छुपा करके अंदर, इस बुढ़िया को एक भी समोसे मत देना। यह बुढ़िया खुद अकेले ही खाती थी, कभी हमें नहीं देती। यह सुनकर मुझे समोसे खाया ही नहीं जा रहा था। मैंने जैसे ही देखा माँ जी नीचे टहलने के लिए गई तो मैंने अपने प्लेट के समोसे दादी को दे दिया। दादी ने कहा, तूने समोसे नहीं खाया ना? मैंने सिर हिलाया, हाँ, मैं तुम्हें जान चुकी हूँ, तुमने नहीं खाए हैं। यह लो, आधे समोसे तुम खा लो, आधे मैं खा लेती हूँ। दादी बड़े प्यार से आधा करके मुझे दे दी। मेरी समझ नहीं आ रही थी कि दादी तो इतना अच्छे से मेरे साथ व्यवहार करती है, फिर अपनी ही बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों की? सच्चाई क्या है? मैं एक दिन दादी के बालों में तेल लगा रही थी तो मैंने पूछ ही लिया दादी को, माँ जी आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? दादी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, उससे मैं कभी अच्छी नहीं लगी, और पता है जब कोई अच्छा नहीं लगता ना तो ज़िंदगी भर वह कांटा बनकर रह जाता है, बस यही बात है। लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं है कि हम सभी को अच्छे लगे। बोलकर दादी मुझे बोली, अब तू जा और थोड़ा आराम कर ले, सुबह से तू काम ही कर रही है। मैं दादी को सुला के लाइट बंद करके अपने कमरे में चली गई, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मेरे पति अंबर जी मुझे कहने लगे, क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? कोई दिक्कत हो रही है? नहीं नहीं अंबर जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बस मैं इसलिए परेशान हूँ कि माँ जी दादी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। दादी तो कितनी अच्छी है, फिर भी ऐसा क्यों? दादी सच में बहुत अच्छी है, फिर माँ जी ऐसा क्यों करती है अंबर जी? दादी हमेशा से मम्मी को बहुत कुछ करके देती, लेकिन मम्मी को दादी का कुछ भी पसंद नहीं आता। ऊपर से दादी को और अधिक सुना देती।
बस एक ही कारण से, वो ये कि दादी उन दिनों बहुत बीमार रहती और दादाजी के ना रहने के कारण पापा सारा खर्च करते उनके लिए, सब कुछ लाते खिलाते। बस यही बात मम्मी को अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे मम्मी दादी से बहुत नफ़रत करने लगी, जो अभी तक कर रही है। मैंने बहुत कोशिश किया मम्मी को समझाने का, पर कुछ ना हुआ। अम्बर जी बोलते हुए गला रूंध गया। अच्छा, अब आप देखना सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आ गई हूँ ना। कुछ महीने बाद, अरे माँ जी, क्या दिन भर अगल बगल घूमते रहते हो? घर के काम कौन करेगा? यह सुन सभी भौचक्के रह गए। और माँ जी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं फटे हुए कप में चाय देते हुए, चुप कर बुढ़िया, या चाय पियो और काम पर लग जाओ। माँ जी इतने गुस्से में आ गई कि मुझ पर थप्पड़ उठाने ही वाली थी कि मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। क्यों रे बुढ़िया, एक तो तुझे फोकट का बैठा के खिलाती हूँ, ऊपर से तुझे तेवर दिखाती है। अंबर, अपनी पत्नी से कह दे ठीक से पेश आए, वरना निकाल जा मेरे घर से। मुझसे जुबान लगाती है और मुझे घर का काम को कहती है, मुझे फटे हुए कप में चाय देती है। आज तक मैंने कोई काम नहीं किया, मैं रानी की तरह रही हूँ, और ये कल की आई हुई बहू मेरे सर पर नाचेगी? वाह माँ जी वाह, आज तक आप यही करते आई है और अब आपके साथ यही कर रही हूँ तो इतना बुरा लगा? ज़रा सोचिए, अगर दादी भी आपके तरह सास बन के आपको धक्के मार के घर से निकाल दिया होता तो आप आज ऐसी नहीं होती। दादी की अच्छाई थी कि वह आपको कभी पलटवार नहीं की, वरना आप सम्मान के लायक ही नहीं हैं। देखो मीनू, आज बहू ने तुझे बिल्कुल सही सबक सिखाया है। तुमने मेरी देवी जैसी माँ को बहुत सताया है और आज ऊपर वाले ने न्याय भेज ही दिया मेरी बहू के रूप में। पापा जी आंखों में आंसू लिए दादी को गले लगा लिया। हाँ माँ, तूने हमेशा से दादी के साथ बुरा बर्ताव किया है, यही बचपन से देखते आया हूँ, और मैं डर से कुछ ना बोल पाता ना कुछ कर पाता दादी के लिए। लेकिन आज मेरी पत्नी ये सब करके मेरा डर खत्म कर दिया है, इसलिए मैं आज अपनी दिल की बात कर रहा हूँ। प्लीज़ मम्मी, दादी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। अंबर जी हाथ जोड़े रोते हुए बोले, हाँ मैं बहुत बुरी हूँ, इसलिए आज मेरे साथ कोई खरा नहीं है। बहू, आज तूने जो किया बिल्कुल सही किया। न जाने मैंने अपनी ही माँ जैसी सासू माँ के साथ कितना बुरा किया, और सासू माँ मुझे बेटी समझकर सब सहते गई। माँ जी दादी के पांव पकड़ के खूब रोने लगी। सासू माँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। दादी ने तुरंत माँ जी को गले लगा लिया। अरे बहू, तू मत रो, तू रोते हुए बहुत डरावनी लगती है। लगे हाथ मैं भी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बस यह सब नाटक की थी, आपको और दादी जी को मिलाने के लिए। मैं दोनों कान पकड़ कर सर झुकाए बोली, तेरी इस नाटक की वजह से मुझे आज माँ मिल गई, इसलिए जा, तुझे माफ़ किया। और हाँ, आज से मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी, और बहू तेरी यही सज़ा है, तू बस अब मेरी बेटी की तरह रहेगी। सभी जोर से ठहाका लगाया। तो देखा दोस्तों, हम किसी के साथ अगर बुरा करते हैं, अगर वो इंसान सामने से हमें जवाब नहीं देता, हमारी सारी गलतियों को सहता है, तो समझ लीजिए उसका जवाब ऊपर वाले किसी न किसी रूप में भेज ही देता है। इसीलिए सबका सम्मान करें और बड़े बुजुर्ग की सेवा करें, बस यही कामना है। धन्यवाद।